हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वो आशूरे के दिन के रोज़े को पिछले साल भर के गुनाहों का कफ़ारा बना देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि मैं आइंदा साल दुनिया में बाकी रहा तो 9वीं मुहर्रम का भी रोज़ा रखूं। इसीलिए फुक़हाए किराम फरमाते हैं कि सुन्नत ये है कि मुहर्रम की 9वीं और 10वीं दोनों तारीखों में रोज़ा रखा जाए। तो आज मैं हमारे तमाम भाई बहन जो हमारे वज़ाइफ को पसंद करते हैं वो लोग ये 2 दिन के रोज़े ज़रूर रखें, और अगर 2 दिन नहीं कर सकते तो कम से कम एक दिन 10वीं का रोज़ा भी ज़रूर रखना। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके पिछले गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा, आमीन। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, आज मैं आपके लिए माह मुहर्रम की 9वीं और 10वीं तारीख के बहुत ही बाबरकत और फजीलत वाले अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये अमल ज़रूर करेंगे। आज के ये तीनों अमल ऐसे अमल हैं कि ये अमल है तो बहुत छोटे छोटे, लेकिन इनकी बरकत और फजीलत बहुत ही ज़्यादा है। मैं आपको 3 अमल बताऊँगा, आप हो सके तो कम से कम एक अमल ही कर लेना, या आप चाहे तो ये तीनों अमल भी अपनी किसी भी जायज़ हाजत के लिए करना चाहे तो भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। अगर किसी ने 9वीं और 10वीं के रोज़े के साथ ये 3 अमल में से कोई एक अमल भी कर लिया तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि सिर्फ एक ही अमल से आपकी तमाम हाजतें और मुरादें पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले जो अमल है वो है कुरान पाक की 2 सबसे अजीम और पावरफुल आयत करीमा का आसान वजीफा है। बहुत सारे बुजुर्गान दिन ने फरमाया है कि इन आयत करीमा को पढ़कर जो भी मांगा जाए तो बेशक अल्लाह ताला किसी भी मोमिन की दुआ को रद्द नहीं करता, और अल्लाह उसे ज़रूर अता करता है जो उसकी दिली मुराद होती है। आपको ये अमल सिर्फ 2 दिन ही करना है। जी हाँ, 9वीं और 10वीं मुहर्रम के दिन दोनों दिन असर की नमाज के बाद कर ले, क्योंकि ये अमल दिन के उजाले में ही करना है, रात में नहीं करना, ये याद रखें। आप चाहे तो ज़ोहर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन असर और मगरिब के दरमियान कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। ये अमल करने में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन इसकी तासीर बहुत ही तेज़ है। अब दूसरा और तीसरा जो अमल है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दिन यानी 10वीं मुहर्रम के दिन यानी आशूरा के दिन ही करना है। आप दिन में किसी भी वक्त ये अमल कर सकते हैं। इस अमल में आपको अपने घर में खड़े होकर सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेनी है, और तीसरा जो अमल है उसमें आपको सिर्फ एक कुरानी दुआ जो 70 मरतबा पढ़ लेनी। तो ये दोनों अमल यानी अमल नंबर 2 और अमल नंबर 3 बहुत ही खास आशूरे के दिन किए जाने वाले अमल हैं। इसको थोड़ा सा वक्त निकाल करके ज़रूर कर लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला आपके घर में पूरा साल रिज़्क की इतनी फरावानी अता करेगा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, और पूरा साल कभी कोई मुसीबत आफत नहीं आएगी। पूरा साल खुशहाली में गुजरेगा इंशाअल्लाह। तो हमारे हर अमल की तरह ये अमल की इजाज़त भी आम है। कोई भी मोमिन भाई बहन इन अमल को बिना इजाज़त के कर सकते हैं, किसी को भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अपने अमल की कामयाबी के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक मरतबा आमीन टाइप कर देना, इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। तो आइए 9वीं और 10वीं मुहर्रम के ये खास अमल को कैसे करना है इसका मुकम्मल तरीका देख लेते हैं। तो सबसे पहले अमल नंबर 1। अब ये अमल आपको 9वीं और 10वीं मुहर्रम के दिन में ही करना है, रात में नहीं करना। आप चाहे तो इसको ज़ोहर की नमाज के बाद कर लेना या तो असर की नमाज के बाद कर लेना, लेकिन कोशिश यही करें कि इसको असर की नमाज के बाद ही किया जाए। तो ये अमल हर बड़ी से बड़ी दुनियावी हाजत मुराद को पाने का सिर्फ 2 दिन का अमल है। इसको तर्क मत करना, क्योंकि इसकी तासीर बिल्कुल तीर की तरह है। तो आपको सबसे पहले बावजू होकर काबा शरीफ की तरफ अपना चेहरा करके बैठ जाना है, और फिर 3 मरतबा नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ ले, और फिर कुरान पाक की सबसे मशहूर आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको 360 मरतबा पढ़नी है। शुरू में सिर्फ एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर इसको 360 मरतबा पढ़ ले। उसके बाद दूसरी आयत करीमा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसको भी 450 मरतबा पढ़ ले। इसको भी शुरू में सिर्फ एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर 450 मरतबा पढ़ लेनी। उसके बाद आखिर में भी 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर आप जो भी अल्लाह से चाहते हैं उसके लिए दुआ मांग। बस ये 2 दिन आपको ये अमल एक ही वक्त में कर लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा
اور آپ نے جو دعا مانگی، جس حاجت کے لیے اللہ سے سوال کیا، وہ پورا ہو جائے گا۔ بس 2 دن یہ عمل کر لینا ہے۔ اب عمل نمبر 2، اب یہ عمل آپ کو صرف 10ویں محرم یعنی یوم عاشورہ کے دن ہی کرنا ہے۔ آپ کو بس صرف 10 منٹ کا وقت نکالنا ہے۔ اس عمل میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر اپنے گھر کے بیچوں بیچ کھڑے ہو جائیں، یا تو آپ اپنے گھر کے کچن میں کھڑے ہو جائیں، اور پھر اول 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھے، اور پھر اللہ الصمد کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی آپ کو اللہ الصمد 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر فوراً اپنے گھر میں کھڑے ہو کر ہی چاروں طرف یعنی چاروں ڈائریکشن میں دم کر دے، یعنی پھونک مار دے، یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں آپ کو دم کر دینا ہے۔ اور پھر اپنے کچن میں جو اناج رکھا ہوا ہے، جو بھی چاول، گندم، آٹا، نمک، مسالے اور جو بھی کھانے پینے کی چیزیں، اس پر آپ کو دم کر دینا ہے، یعنی پھونک مار دینی ہے۔ بس یہی عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اتنا سا عمل کر لینے سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں اتنی برکتیں عطا کرے گا کہ آنے والا پورا سال رزق کی فراوانی ہوگی، کبھی بھی آپ کے گھر میں تنگ دستی، مفلسی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اب آج کا آخری اور تیسرا عمل، اب یہ عمل بھی 10ویں محرم کا یعنی یوم عاشورہ کے دن کیا جانے والا عمل ہے۔ اس کو عاشورہ کے دن پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن مغرب کی اذان سے پہلے کر لینا ہے۔ تو یہ عمل ہے ایک قرآنی دعا کا۔ اس عمل میں آپ کو سب سے پہلے 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ دعا کو صرف 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر 70 مرتبہ پڑھ لینی، اور پھر آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی۔ بس یہ 5 منٹ کا عمل آپ کی کسی بھی دعا کو قبول کروائے گا۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ کو جتنی بھی دعا مانگنی ہے وہ مانگ سکتے ہیں۔ اپنی تمام حاجتیں اور مرادوں کے لیے دعا مانگے، صرف ایک چیز کے لیے دعا نہیں مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے گا۔ تو یہ تھے 3 آسان عمل جو آپ کو تھوڑا سا وقت نکال کر کے کر لینے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ تو یہ 3 عمل میں سے کوئی ایک عمل بھی ضرور کر لینا، ایسا موقع چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ ایسے دن سال میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ تو اللہ ہم سب کو ہمیشہ نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔